अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज का दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा अच्छा दिन है क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत से मुस्लिम लीग नून को बड़ा रिलीफ हासिल हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 19 करोड़ 78 लाख रुपए से जायद का फ़ायदा पहुंचा है। आपको मालूम है कि जब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने ओहदे का हल्फ उठाया गया, तो हमने गुज़श्ता तकरीबन जो 6 माह बनते हैं, इसमें हमने मुतअद्दिद बार ऐसे देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत से इंसाफ नहीं मिला, भले वो बल्ले के इंतखाबी निशान का मामला हो, वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का मामला हो, या इस तरह और मुतअद्दिद ऐसे मुकदमात हैं जो काजी साहब की अदालत में पेश हुए, लेकिन पीटीआई की वो दरखास्तें रद्द कर दी गई। इसी तरह अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनकी बड़ी खुशकिस्मती है कि उनका एक केस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में आज पेश हुआ, और इससे पहले भी इस केस के ऊपर समातें होती रहीं। और पस मंज़र मैं आपको इसका कुछ पहले बता दूं कि 2018 में 12 जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एमडी पीटीवी अताउल हक कासमी की तैनाती से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस का फैसला महफूज किया गया था, जो 8 नवंबर 2018 को सुनाया गया। और उस फैसले में जो 48 सफ़हात पर मुश्तमिल था, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अताउल हक कासमी की बतौर एमडी पीटीवी तैनाती को गैर कानूनी करार दिया, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि अताउल हक कासमी जो एमडी पीटीवी की अहलियत का जो मेयार था उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ओहदे पर तैनात किया गया। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं था। जब चेयरमैन पैमरा की तैनाती हुई थी और अबसार आलम को चेयरमैन पैमरा तैनात किया गया था, तो उनके लिए भी बार बार रूल्स नरम किए गए थे। वो भी अहलियत का जो मेयार था उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते थे, और उनकी इस तैनाती के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर हुई थी, और उसके ऊपर फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जो अबसार आलम थे उनके खिलाफ फैसला दिया था, और उनके खिलाफ फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये जो मामला चल रहा था फैजाबाद धरना केस का, तो उसके दौरान ये मामला टेकअप हुआ, और उसमें भी काजी साहब ने उनको ऑफर की थी कि अगर आप चाहें तो हम आपका जो मामला है उसको दोबारा टेकअप जो है वो कर लेते हैं। लेकिन अबसार आलम शायद उस वक्त नदामत की वजह से उन्होंने उससे जो है वो माजरत कर ली थी। बहरहाल अबसार आलम का मामला आप देखें, इनको भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने नवाजा। इसके अलावा आप जो ये सेनेटर इरफान सदीकी हैं, ये भी सारी ज़िंदगी मुस्लिम लीग नून के और नवाज शरीफ के हक में कलम लिखते रहे, और उसके जो है वो इनाम के तौर पर उनको मुस्लिम लीग नून ने सेनेटर बना दिया। अताउल हक कासमी एमडी पीटीवी बनने के अलावा मुस्लिम लीग नून के दौर में इनको नॉर्वे के अंदर सफीर भी तैनात किया गया। इसके अलावा इनको अलहमरा आर्ट्स काउंसिल पंजाब में इनको जो है वो वहाँ चेयरमैन का ओहदा दिया गया। तो मुतअद्दिद ऐसे मौक़े हैं जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अताउल हक कासमी जैसे जो इनके लोग होते हैं, जो इनके हक में कालम लिखते हैं, इनकी जो है वो मदा सराई करते हैं, इनकी तारीफ़ें करते हैं, इनकी खुशामदें करते हैं, और उस खुशामद के एजाज़ में फिर इनको सरकारी ओहदे बांटे जाते हैं, और ना इस हवाले से अहलियत का मेयार देखा जाता है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो भी बड़ी अजीबो-गरीब हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब अज़ खुद नोटिस केस का फैसला सुनाया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करार दिया था कि अताउल हक कासमी की जानिब से बतौर जो एमडी पीटीवी जो तनख्वाहें उनकी जानिब से ली गई, जो तकरीबन 8 करोड़ से ज़ायद रकम बनती थी, इसके अलावा उन्होंने जो दीगर मराद की मद में 15 करोड़ से ज़ायद रकम ली, उस रकम को भी वापस करने का हुक्म दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 माह के अंदर अगर ये रकूम जो है ये वापस नहीं की जाती, जो दो तकरीबन 19 करोड़ 78 लाख 67,491 रुपए बनती थी, तो अगर ये रकम वापस नहीं की जाती तो फिर इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। लेकिन आप देखें कि वो रकम वापस नहीं हुई, और उस रकम में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% जो रकम है वो अताउल हक कासमी जो है वो अदा करेंगे। 20-20% रकम जो है वो उस वक्त के वजीर इत्तलात और वजीर ख़जाना परवेज़ रशीद और इसहाक डार अदा करेंगे, जबकि 10% रकम उस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद अदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करार दिया कि अताउल हक कासमी आइंदा इनको किसी सरकारी ओहदे पर तैनात ना किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जो है वो करार दिया कि ये अताउल हक कासमी जो पीटीवी के अंदर डायरेक्टर बनने के भी अहल नहीं थे। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा लें कि मुस्लिम लीग नून अपने जो उनके खुशामदी लोग होते हैं, जो टोला होता है, उनको कैसे नवाजती है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब ये केस चल रहा था तो उस वक्त ये भी इतलात सामने आई थी कि अताउल हक कासमी पीटीवी के अखराजात पर जो है वो वियाग्रा जैसी जो अद्वियात थी, ताकत कुछ किस्म की अद्वियात, वो भी पीटीवी के पैसों से जो है वो इस्तेमाल करते रहे, लेते रहे। इसके अलावा अपनी जो उनकी ज़ाती गाड़ी थी उसके ऊपर भी उन्होंने पीटीवी के पैसे से अखराजात किए और उसकी मुरम्मत करवाई। इस तरह मुख्तलिफ ऐसे इल्ज़ामात थे जिसके तहत उनसे 19 करोड़ 78 लाख से ज़ायद की रकम रिकवर करने का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ अताउल हक कासमी, परवेज़ रशीद, इसहाक डार और फवाद हसन फवाद की जानिब से नज़रसानी दरखास्तें दायर की गईं। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो नज़रसानी दरखास्तें जो हैं वो उनको मंजूर कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये करार दिया गया है कि करप्शन या अकरबा परवरी का कोई सबूत नहीं है। तो काजी साहब, शायद आप तारीखी हकायक जानते नहीं हैं या आपने जानबूझकर उनको नज़रअंदाज कर दिया है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने अताउल हक कासमी को चेयरमैन अलहमरा आर्ट्स काउंसिल तैनात किया, उनको नॉर्वे के अंदर सफ़ीर तैनात किया, फिर उनको एमडी पीटीवी तैनात कर दिया गया। तो ये इस तरह की जो नवाज़शात है वो एक शख्स के ऊपर क्यों की गई? सियासी वाबस्तगी थी और अताउल हक कासमी अपने जो कॉलम्स लिखते हैं उन कॉलम्स के अंदर भी वो मुतअद्दिद बार मुस्लिम लीग नून के साथ अपनी जो उनकी सियासी वाबस्तगी है उसका बरमला वो इजहार करते रहे हैं। लेकिन काजी साहब ने ये जो एक तारीखी हकायक थे इनको नज़रअंदाज करते हुए कहा कि करप्शन या अकरबा परवरी का कोई सबूत इस केस में मौजूद नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीटीवी को 19 करोड़ से ज़ायद का नुकसान होने के भी शवाहिद नहीं है। ये भी बड़ी अजीब बात है कि एक शख्स जो मेयार पर पूरा ही नहीं उतरता और उसको वो ओहदा दे दिया जाए, तो क्या उसको दी गई मराहत और जो तनख्वाहें हैं वो कौमी खजाने को नुकसान नहीं है? लाहौर हाई कोर्ट ने अबसार आलम के केस में भी इसी तरह उनसे रिकवरी कराने का जो है वो हुक्म दिया था और उसके खिलाफ दरखास्त पीटीआई के दौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, लेकिन फिर उसको परसू ना किया गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट मजीद कहती है कि अताउल हक कासमी, परवेज़ रशीद, इसहाक डार, फवाद हसन फवाद से रकम वसूल करने का फैसला भी दुरुस्त नहीं है। हालांकि एमडी पीटीवी की तैनाती में इन तीनों शख्सियात का अहम किरदार होता है, क्योंकि वज़ीर इत्तलात उस मुतलका वजारत के जो है वो इंचार्ज होते हैं, वज़ीर ख़जाना ने तनख्वाह देनी होती है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के मतहत होते हैं और प्राइम मिनिस्टर से मंजूरी का सारा जो अमल होता है वो देखते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी करार दिया है कि मुस्तकबिल में अताउल हक कासमी की बतौर डायरेक्टर तकर्री पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोबारा तकर्री पर जो पाबंदी थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी है। और ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में इस 3 रुकनी बेंच ने आज ये फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीटीवी के वकील ने तस्लीम किया कि अदालत की तरफ से 19 करोड़ से ज़ायद नुकसान की तय करदा रकम का तयन दुरुस्त नहीं है। तो इस वक्त हुकूमत किसकी है? मुस्लिम लीग नून की है। वज़ीर इत्तलात कौन है? मुस्लिम लीग नून का है। तो अगर मुस्लिम लीग नून के वज़ीर इत्तलात के मतहत इदारा पीटीवी का कोई सरकारी अफसर आकर या कोई वकील आकर ये कहे कि 19 करोड़ की जो अदायगी का जो तयन था वो दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया, तो फिर उसको क्या कहा जाए? क्या काजी साहब जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान में इन्होंने बाल की खाल उतारी थी, इन्होंने इस केस में क्यों नहीं उतारी? और ये बड़े ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब काजी साहब को पूछना चाहिए था। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला हो तो काजी साहब जो हैं वो खुद ऐसे लगता है जैसे वो गंडासा लेके अपने जो कुर्सी है उससे नीचे उतर आएंगे और पीटीआई के जो वकला हैं शायद उनको जो है वो गंडासे से उनकी कहीं छितरोल ही न कर दें। उनका रवैया ऐसा होता है। पीटीआई के वकला के साथ तज़हीक आमेज़ सलूक किया गया, मुतअद्दिद ऐसे केसेस की मिसालें मौजूद हैं। लेकिन जहाँ मामला मुस्लिम लीग नून का आया तो वहाँ मुस्लिम लीग नून को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत से 19 करोड़ से ज़ायद की जो रकम है उसका फ़ायदा पहुँचा है। तो बड़े अजीब व गरीब समझता हूँ मैं समझता हूँ कि ये हालात व वाक़यात हैं। अबसार आलम का जैसा कि मैंने कहा उनको भी इसी तरह नवाज़शात उनके ऊपर की गई और अब भी इम्कान है कि एक बार फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। और अगर काजी साहब ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई अकरबा परवरी नहीं की गई, तो एक बार जो पीडीएम हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के लोगों की तैनातियाँ पीटीवी के अंदर हुई हैं, एक बार उनको देख लें। हर वो बंदा जिसने इमरान खान या उसकी अहलिया की ज़ात के ऊपर कीचड़ उछाला, उनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया, उनके ऊपर गलीज़ इल्ज़ामात लगाए, औरतें सप्लाई करने का या जादू टोना करने के जैसे घटिया इल्ज़ामात लगाए गए, और जिसने वो इल्ज़ामात लगाए आज अगर आप देखें तो आपको पीटीवी के ऊपर बैठा हुआ वो नज़र आता है और उनको भारी तनख्वाहों पर उनके साथ एग्रीमेंट किए गए हैं।
अभी निगरान हुकूमत में भी ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई, और निगरान हुकूमत किसके कंट्रोल में थी, ये चीज़ें भी सारी खुल के सामने आ चुकी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि काजी साहब ने जानबूझकर, मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो हकायक थे, तारीखी हकायक, उनको नज़रअंदाज किया, और शायद इसकी वजह यही थी कि अगर वो इन तारीखी हकायक को देखते तो इस केस में कभी भी मुस्लिम लीग नून को रिलीफ ना मिलता, और ये 19 करोड़ से जायद की रकम परवेज़ रशीद, अताउल हक कासमी, इसहाक डार और फवाद हसन फवाद को अदा करना पड़ती। सबसे बड़ी सियासी जमात के केस काजी साहब की अदालत में आते हैं तो उनको इंसाफ नहीं मिलता, और वो एहतजाजन अपने मुकदमात वापस ले लेते हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केसेस काजी साहब की अदालत में आते हैं तो उसके ऊपर काजी साहब तारीखी हकायक को नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये भी कहते हैं कि ये जो 19 करोड़ से ज़ायद रकम की रिकवरी का हुक्म दिया गया था, ये दुरुस्त नहीं था। और जो अताउल हक कासमी की बतौर डायरेक्टर उनकी तैनाती पर, मुस्तकबिल में तैनाती पर जो पाबंदी लगाई गई थी, अदालत ने उस पाबंदी को भी आज ख़त्म कर दिया है। काफ़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है कि एक सियासी जमात के मुकदमात से इंसाफ नहीं मिलता, और दूसरी को माली फ़ायदे जो हैं वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत से पहुँच रहे हैं। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।